हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेघूस फिजिक्स। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है फोर्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने मोशन को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने रेक्टिलिनियर मोशन और सर्कुलर मोशन पढ़ा था। और आज हम फोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। फोर्स क्या होता है? जब मोशन में कोई चेंज आता है तो वो जिस फैक्टर की वजह से आता है उसी को हम फोर्स कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोर्स, a push or pull upon an object resulting from the object's interaction with another object is known as force। ठीक है, तो फोर्स क्या है? एक इंटरेक्शन है किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में। दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, बट मिनिमम दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो एज अ फॉर्म ऑफ पुश भी हो सकता है, पुल भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा कोई इंटरेक्शन जिससे कि कम से कम उन दोनों में से एक ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आए, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। देखिए, फोर्स को कभी किसी ने फील नहीं किया है, ठीक है। हम जो फील करते हैं वो उसका इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, जो हम महसूस करते हैं। हम डायरेक्टली फोर्स को फील नहीं कर सकते। ऐसा समझ लीजिए कि कोई बॉक्स है, ठीक है, जिसको कि पुश किया जाता है। ये देखिए, ये कोई बच्चा है, मान लीजिए कि ये इस बॉक्स को पुश कर रहा है, ठीक है, जैसा कि हमको फिगर में दिख रहा है। तो जब तक कि ये बच्चा इस बॉक्स को पुश करके अपनी जगह से खिसका ना दे, तब तक हमको फोर्स का फील नहीं होगा, ठीक है। हमको फोर्स तब पता चलेगा जब ये बॉक्स अपनी जगह से खिसकेगा, ठीक है, मूव करेगा। अगर इस बच्चे के द्वारा अप्लाई जो फोर्स है, ठीक है, वो ज़्यादा है इसके फ्रिक्शनल फोर्स से, तभी बॉक्स मूव करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो ठीक है, तो हमें जो फोर्स का पता चला वो कैसे चला? जब इस बॉक्स में मूवमेंट हुआ। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि फोर्स जो है वो एक इन्फ्लुएंस है। फोर्स इज एन इन्फ्लुएंस दैट कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। ओके, force is an effort which is required to put a stationary object into motion or to stop a moving object। जैसे कि हम कहें, अगर कोई फुटबॉल है जो कि किसी ग्राउंड में किक की जाती है, ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद वो फुटबॉल अपने आप रुक जाती है, ठीक है। हमें वो फोर्स ऑल्दो दिख नहीं रहा है, लेकिन वहाँ पर कौन सा फोर्स एक्ट करता है? फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स को हम आगे के चैप्टर में डिस्कस करेंगे डिटेल में। बट अभी आप इतना समझ लीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव करता है उसमें वो मूवमेंट में ही रहेगा तब तक जब तक कि उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता। और अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पोजीशन पे है तो वो तब तक मोशन में नहीं आता है जब तक कि उसमें कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता है। तो मोशन, जो स्टेट ऑफ मोशन है, उसको चेंज करने के लिए फोर्स एक इसेंशियल एफर्ट है जो कि लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर कोई स्प्रिंग दिखाई है हमने, ये देखिए, ये स्प्रिंग अभी रेस्ट पोजीशन में है, ठीक है। जब हमने इसके दोनों जो साइड्स हैं उसको पुल किया, इस साइड से भी और इस साइड से भी, तो अब स्प्रिंग जो है अपनी साइज से खिंच गई थोड़ा, ठीक है। इसका साइज जो है, जो उसका शेप है, वो चेंज हो गया। तो अब ये हम कह सकते हैं ना कि जो फोर्स है वो शेप में चेंज ले आता है, ठीक है, साइज में भी चेंज ले आता है। इस स्प्रिंग की लेंथ अभी कम है, बट जब हमने इसको स्ट्रेच किया तो लेंथ इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो फोर्स है वो शेप एंड साइज में भी चेंज ले आता है। तो अब आप ऐसा कह सकते हैं कि मोशन, स्टेट ऑफ मोशन तो चेंज नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है कि देखिए, जो भी ऑब्जेक्ट है जब वो अपनी जगह से मूव करेंगे या एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तभी उनमें मोशन होता है, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। क्योंकि सीलिंग फ़ैन हमने अपने घरों में देखे हैं जहाँ पे जो जिसकी ब्लेड जो होती हैं वो रोटेट करती हैं। क्या फ़ैन इधर से उठ के उधर जाता है? ऐसा तो नहीं होता, बट फिर भी उसमें रोटेशन मोशन होता है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के
किसी पार्ट में भी मोशन हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज हुआ है। तो यहाँ पर ये स्प्रिंग रेस्ट में थी, बट अब जब इसको स्ट्रेच किया गया है तो इस पोजीशन को रेस्ट की पोजीशन स्प्रिंग की नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि अब जब आप इसको इस पोजीशन पे एकदम छोड़ेंगे तो ये एक झटके के साथ अपनी पुरानी वाली स्टेट में वापस आ जाएगी, तो मूवमेंट आएगा, तो हमने फोर्स अप्लाई किया और उससे स्प्रिंग की रेस्ट पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। तो फोर्स जो है वो शेप एंड साइज को और कुल मिला के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर देता है, ठीक है। ये एक ऐसी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, जो कि रिक्वायर्ड है स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए, ठीक है। इसको हम इसका इन्फ्लुएंस पुल पुश हिटिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सब में देख सकते हैं, ठीक है। तो अब चलिए नया टॉपिक देखते हैं, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। अब देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसा अभी मैंने आपसे यहाँ पर कहा कि इस बच्चे ने इस ऑब्जेक्ट को, इस बॉक्स को, इस ब्लॉक को पुश किया, और हमें इसका फील तब होगा कि फोर्स अप्लाई हुआ है जब तक कि बॉक्स मूवमेंट में नहीं आता, ठीक है। ठीक वैसे ही आप यहाँ पर देखिए, ये कोई टेबल पे एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। इस बॉक्स से, इस ब्लॉक के एक साइड एक्स से हमने इसे एक स्ट्रिंग से बांध दिया, एक्स से, और दूसरी साइड को वाई स्ट्रिंग से। अगर हम दोनों ही स्ट्रिंग को एक ही टाइम पर, ठीक है, बराबर फोर्स से खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे, तो क्या बॉक्स में कोई मूवमेंट होगा? ऐसी कंडीशन में बॉक्स में कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल फोर्स अप्लाई हो रहा है। या फिर आप ये कहें कि फोर्स जो है एक्स और वाई डायरेक्शन में जो लग रहे हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहे हैं, और इसलिए ऐसा फोर्स ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज नहीं लाता है, उसको, उसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करता है, और ऐसे फोर्स को हम क्या कहते हैं? बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शंस एंड इन इक्वल अमाउंट्स, opposite direction and in equal amounts, which do not change the state of rest or uniform motion of object is called balance force, ठीक है। ऐसा फोर्स बैलेंस फोर्स कहलाता है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होती है, ठीक है। इफ़ द ब्लॉक इज पुल्ड फ्रॉम बोथ द स्ट्रिंग्स, वो एक्स एंड वाई विद इक्वल फोर्सेस, यहाँ से भी देखिए, इस एरो का साइन देखिए, एरो का साइन की जो लेंथ है एरो की, वो दिखाती है कि जितनी लेंथ इस एरो की है उतनी ही लेंथ इस एरो की है। इसका मतलब कि दोनों डायरेक्शन में जो फोर्स का अमाउंट है, उसका मैग्नीट्यूड है, वो इक्वल है, ठीक है। इसलिए जो ब्लॉक विल नॉट मूव, ब्लॉक मूव नहीं करेगा। तो हम एक बात बैलेंस फोर्स में समझ गए कि बैलेंस फोर्स वो होते हैं जो एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है, इक्वल अमाउंट में और डिफरेंट डायरेक्शन में लगते हैं, और जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है। ऑल दो फोर्स अप्लाई होता है पर वो अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को बैलेंस कर लेता है, जिससे कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है। अब देखते हैं कि अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। देखिए, अब हमने क्या किया कि एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स है उसका अमाउंट ज़्यादा रखा, जैसा कि आप इस एरो की लेंथ से भी देख सकते हैं कि इस एरो की लेंथ ज़्यादा है, इस एरो की लेंथ कम है। इसका मतलब यह है कि एक्स डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स, मतलब कि एक्स स्ट्रिंग में लगने वाला फोर्स ज़्यादा है, ठीक है, इस साइड को ज़्यादा फोर्स से खींचा जा रहा है और यहाँ वाई को कम से, ठीक। तो क्या होगा, अब जो इनका रिजल्टेंट फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स का मतलब आप इतना समझ लीजिए कि एक्स डायरेक्शन में 2 टाइम्स ज़्यादा फोर्स लग रहा है वाई से, ठीक है। तो जब उनका रिजल्टेंट होगा उसको माइनस कर दीजिए। मान लीजिए यहाँ पर 10 न्यूटन लगा है, यहाँ पर 5 न्यूटन लगा है, तो 10 में से 5 किया तो 5 न्यूटन का रिजल्टेंट फोर्स आएगा, ठीक है, क्योंकि 5 तो कैंसिल हो जाएंगे, जो 5 न्यूटन का फोर्स बच जाएगा वो रिजल्टेंट फोर्स कहलाएगा, और उससे ये ऑब्जेक्ट ज़्यादा फोर्स वाली डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। तो क्या यहाँ पर फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये चाहे अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं लेकिन इक्वल अमाउंट में नहीं है, ठीक है। तो अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? देखिए, इफ़ अपोजिट फोर्सेस ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड पुल द ब्लॉक, ठीक है, अगर अपोजिट फोर्सेस हैं क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं,
ठीक है, इसलिए अपोजिट कह रहे हैं हम इनको, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड, बट इस टाइम इनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू जो है इसकी, जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट है। अगर यहाँ 10 न्यूटन है तो यहाँ सिर्फ 5 न्यूटन है, ऐसा समझ लीजिए। द ब्लॉक वुड बिगिन टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स, तो ब्लॉक जो ज़्यादा जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वहाँ को मूव करना स्टार्ट कर देगा। दस इफ फोर्सेस एक्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट आर नॉट बैलेंस्ड, then the resultant of these forces brings the object in motion। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट होगा फोर्स का वो उस ब्लॉक को ज़्यादा फोर्स की डायरेक्शन में मूव कराना स्टार्ट कर देगा। दिस टाइप ऑफ फोर्सेस और रिजल्टेंट फोर्स इज नोन एज अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अनबैलेंस्ड फोर्स वो है जो कि ऑब्जेक्ट में मोशन लेकर के आता है या उसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर देता है। देखिए यूनिट क्या होती है फोर्स की, न्यूटन, और इसको हम किस साइन से दिखाते हैं, एन से। तो तभी मैंने आपसे कहा कि अगर 10 न्यूटन का फोर्स इस साइड लग रहा है और 8 का इस साइड लग रहा है तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 2 न्यूटन, और 2 न्यूटन के फोर्स से ये जो ब्लॉक है ये इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो आज की वीडियो में हमने फोर्स को समझा और अनबैलेंस्ड एंड बैलेंस फोर्स क्या होते हैं इसको हमने समझा। तो आज जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लॉज ऑफ मोशन को समझेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।